बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम पर सभी की निगाहें टिकी हैं। यहां मुकाबला त्रिकोणीय है और लोग जीत हार का आकलन करने में जुटे हैं। मद्य निषेध मंत्री मदन सैनी ने दावे के साथ कहा है कि मार्जिन जरूर कम होगा, लेकिन 20,000 वोट से बीजेपी की जीत होगी। प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए मंत्री ने कहा, रणनीतिकार को भी पता चलेगा कि चुनाव लड़ना क्या होता है। मंत्री मदन सैनी से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। अगस्त को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आने वाला है। ऐसे में चर्चा हर तरफ चल रही है। हम सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी हैं। क्या लग रहा है, अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया है परिणाम का? क्या नहीं, इसमें लगने की कोई बात नहीं है। चूंकि चुनाव में वोटिंग कम हुए हैं तो स्वाभाविक रूप से मार्जिन कम हो जाएगा। 1 लाख के लगभग वोट डाले हैं, तो उसमें 3 तो प्रमुख उम्मीदवार हैं, उसके अलावा और भी लोग हैं। लेकिन हमको लगता है कि 20,000 के आसपास से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के उम्मीदवार हैं नीरज जी, वो जीतेंगे और चुनाव में दूसरा कोई आसपास नहीं रहेगा। चुनाव जीतने में कहीं कोई संदेह नहीं है। हर हाल में चुनाव जीतेंगे और चूंकि 35% के लगभग ही वोटिंग हुआ है तो कम मार्जिन से जीतेंगे। मतलब पीके फैक्टर या रेखा गुप्ता फैक्टर ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए, रेखा गुप्ता का तो चुनाव प्रचार में कहीं ज्यादा चर्चा भी नहीं हुआ और चूंकि विपक्ष के नेता भी थे ही नहीं और बिना नेता का जो है कैंडिडेट थे, तो स्वाभाविक रूप से लोगों में बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं लिया गया होगा। लेकिन जो दूसरे उम्मीदवार थे वो तामझाम वाले हैं, दूसरे को चुनाव लड़ाते हैं और खुद लड़ रहे हैं, तो बड़ा बात तो हो ही गया। जो आदमी दूसरे का, और सिर्फ बिहार में हम लोग तो देखे कि हम लोग 2015 में भी यहाँ चुनाव के रणनीतिकार थे और बंगाल में भी थे, कई अन्य राज्य में भी थे, तो दूसरे को चुनाव लड़ा रहे थे। इस बार खुद लड़े हैं तो पता चलता होगा कि चुनाव लड़ना क्या होता है। और हम लोग यही कहेंगे कि लड़ने वाला जो है उनकी क्या स्थिति होगी इस बार? न, चुनाव में कहीं रहेंगे नहीं, कहीं नहीं रहेंगे। न चुनाव में नहीं रहेंगे। रणनीति काम नहीं आएगी। रणनीति से वोटिंग का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने साफ कहा है कि चुनाव लड़ाने वाला खुद इस बार चुनाव लड़ा है, तो उन्हें पता चल रहा होगा कि एक वोट की कीमत क्या होती है और मतदाता वोट कैसे देते हैं। देखना दिलचस्प हुआ कि आखिर 3 अगस्त को परिणाम किसके पक्ष में आता है।